क्राइम मदारी। गुरुग्राम पुलिस ने किया 96 लाख की लूट का पर्दाफाश। 6 आरोपी गिरफ्तार, 70 लाख बरामद। पुलिस ने कलेक्शन एजेंसी को ठहराया लूट का जिम्मेदार। 7वें आरोपी की तलाश में जारी है भागम भाग। पुरानी कहावत है कि घर का भेदी लंका ढहाए। साइबर सिटी गुरुग्राम में 18 अप्रैल को दिन दहाड़े कैश वैन से हुई 96 लाख से अधिक की लूट में भी एक घर का भेदी शामिल निकला, जिसने अपने साथियों के साथ तैयार किया लूट का प्लान और दे दिया अंजाम। लूट की रकम में से खर्चे पानी के पैसे लेकर कुछ माता वैष्णो देवी के दर्शन को गए तो कुछ बची रकम की कर रहे थे रखवाली। लेकिन अपनी पुलिस जी ने लंबी भागदौड़ के बाद आखिर इस बड़े लूटकांड का कर दिया है पर्दाफाश और 6 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। इनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 70,50,000 कैश, 2 गाड़ियां, 4 मोबाइल और एक देसी पिस्टल कारतूस सहित की गई है बरामद। ये सभी 6 अभी पुलिस रिमांड पर हैं, जिनकी अपनी पुलिस जी कुंडली खंगाल रही है। वहीं 7वें आरोपी को दबोचने के लिए जारी है अपनी पुलिस जी की भागम भाग। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की पहचान नीलकमल उर्फ कमल, दिवांकर अरोड़ा उर्फ मन्नू, जावेद उर्फ बिलोरी और कुलबीर निवासी छतरपुर नई दिल्ली, गुलाब निवासी पलवल और जॉनी निवासी फरीदाबाद के तौर पर हुई है। हालांकि आरोपियों की तलाश में 4 क्राइम यूनिट लगी थी, लेकिन कामयाबी मिली क्राइम यूनिट सेक्टर 40 के इंचार्ज इंस्पेक्टर गुणपाल की टीम को। पुलिस टीम द्वारा आरोपी दिवांकर को दिल्ली से 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया। वहीं 23 अप्रैल को जॉनी, नीलकमल और गुलाब को टोल प्लाजा अंबाला से काबू किया और कल यानी संडे को दिल्ली से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी जावेद उर्फ बिलोरी और कुलबीर। इन आरोपियों में घर का भेदी था जावेद उर्फ बिलोरी, जिसने महज 15 दिन के लिए ही इस कैश वैन पर पिछले साल बतौर ड्राइवर काम किया था। जावेद ने लूट का आइडिया बताया कुलबीर को और उसने नीलकमल और अन्य को, और फिर बस तैयार हो गया प्लान। पहले की रैकी और फिर 2 बार 7 और 11 अप्रैल को वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। 18 अप्रैल को जब ये दिन दहाड़े सोहना रोड पर सुभाष चौक के पास कैश कलेक्शन वैन में 2 कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर हथियार के बल पर 96,32,931 लूटने में हो गए थे कामयाब। ये अपनी सफलता का शुक्राना पेश करने वैष्णो माता के मंदिर भी पहुंचे, लेकिन पुलिस जी ने इन लुटेरों के रातों रात लखपति बनने के ख्वाबों पर फेर दिया पानी और कर लिया गिरफ्तार, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक अभी तक मिली जानकारी के अनुसार आरोपी नीलकमल के खिलाफ चोरी का एक मामला दिल्ली में और मर्डर अटेम्प्ट का मामला फरीदाबाद में दर्ज है। आरोपी जॉनी के खिलाफ हत्या का मामला थाना हसनपुर पलवल में दर्ज है। लूटकांड खुलासे के बाद पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से साझा की पूरी जानकारी। सुनिए क्या बोली पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन। हमने अभी 6 लोग गिरफ्तार किए हैं। टोटल इन्वॉल्वमेंट इसमें 7 लोगों की थी। 70.5 लाख कैश की रिकवरी हो गई। तो मन्नू लड़का था, उसको तो हमने जब गाड़ी हमने ट्रैक कर ली थी, जब हमको उसकी असली नंबर प्लेट का पता लग गया था, तो उसी रात छतरपुर से उसको उठा लिया था, क्योंकि वो गाड़ी उसके शायद फादर इन लॉ की थी। तो उनके घर में जाके फिर इसका पता लगाया और इसको रात को ही ले आए थे। और रही बात ये बाकी 3 लोगों की, 3 लोगों को हमने शंभू बॉर्डर टोल में थोड़ा बहुत तो डिले होता है गाड़ी को, तो वहाँ पे सिंस वी वर ट्रैकिंग देम एंड वी न्यू दे आर कमिंग बैक टुवर्ड्स दिस वे, सो वी वर एबल टू अरेस्ट देम लास्ट नाइट एट द टोल। बाकी 2 लोगों को रात को बेस्ड ऑन देयर इंट्रोगेशन उनको वहीं से फ्रॉम देयर ओन रेजिडेंसेस दे वर टेकन ऑल द 6 people। इस मामले में पुलिस द्वारा कैश कलेक्शन एजेंसी S&IB के खिलाफ पसारा एक्ट के तहत एक्शन के साथ एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने की गई है सिफारिश, क्योंकि एजेंसी नहीं कर रही थी नियमों का पालन।
कंपनी के खिलाफ हमने ऑलरेडी लिख के भेजा है कि पसारा एक्ट के तहत जो उनको रूल्स फॉलो करनी चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैश, none of those were being followed. So we have recommended that the license be revoked and then further action will be taken by the competent authority. अब सिफारिश तो सही है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर साहिबा का सीधा सीधा कहना है कि लूट की जिम्मेदार केवल कैश कलेक्शन एजेंसी है। भाई लोग दबी जुबान में पूछ रहे हैं कि फिर अपनी पुलिस जी कितनी है जिम्मेदार इस दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई डकैती की। तो भाई सीपी मैडम ने इससे आगे तो कुछ नहीं कहा, पर सुनने में आया है कि इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को भी एडवाइजरी नोट इशू हुआ है। अगर ऐसा एक्शन लिया गया है तो जाहिर है लूट मामले में कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो अपनी पुलिस जी भी है। खैर, अब भाई लोग तो कुछ भी कहे, कुछ भी बातें बनाए, पर शाबाशी तो अपनी पुलिस जी की बनती है, जो न केवल सुलझाया इतनी बड़ी लूट का केस, बल्कि 70 लाख से भी अधिक कर दिए बरामद। तो साहेबान अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, पकड़े जरूर जाते हैं, ये एक बार फिर साबित हुआ है। और अपनी पुलिस जी ने लगातार 6 दिन की भागदौड़ में 6 को कर लिया काबू, जिनसे अब चल रही है पूछताछ। 7वां आरोपी जो कल तक लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में था, अब हो गया है चौकन्ना, लेकिन अपनी पुलिस जी भी खूब कर रही है भागम भाग, और उम्मीद है वह भी जल्द ही होगा अपनी पुलिस जी की गिरफ्त में। लेकिन सवाल अहम है, दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात की जिम्मेदार कैश कलेक्शन एजेंसी को जहां अपनी पुलिस जी कर रही है सबक सिखाने की तैयारी, तो पुलिस जी कब लेगी सतर्कता का सबक? ऐसे में करना होगा इंतजार, और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।